जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजी टेट का एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों में आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यह है कि आप में से हर एक स्टूडेंट जो है अभी 6 अक्टूबर को मॉडल आंसर सीजी टेट का जारी हुआ, आप लोगों ने मिलाकर देख लिया होगा कि आपका जो है कितना स्कोर कितना नंबर जो है बन रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपका कम नंबर से जो है सिलेक्शन होने से रुक रहा है, यदि किसी स्टूडेंट का कम नंबर 3 नंबर 4 नंबर से, तो आप जो है किस तरह से दावापत्ती कर सकते हैं। 8 से 12 प्रश्नों पर दावापत्ती कीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पर आप जो है दावापत्ती कर सकते हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका नंबर जो है ज़रूर बढ़ेगा और निराश बिल्कुल ही मत होइए। तो बताना चाहता हूँ आपको सीजी टेट कटऑफ के बारे में। यदि आप SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 75 नंबर यदि आपका आ रहा है तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 90 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी स्टूडेंट है, यदि किसी का 70 आ रहा है, किसी का 72 73, कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि जब आपका रिजल्ट जारी होता है, अभी तो आपका 73 74 नंबर दिख रहा है, लेकिन जब रिजल्ट जारी होता है वो आपका उस टाइम जो है बढ़ जाता है, किसी का 75 हो जाता है। और किसी का ये भी देखने को मिला सीजी वापा में, खासतौर पर ऐसे कई बार देखने को मिलता है, बड़ी दुविधा हो जाता है कि कई स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गए, उनका 75 नंबर आ गए, क्योंकि SC ST OBC को 50% ही अंक लाना था 150 में। तो जब रिजल्ट आता है तो आपका 75 नंबर जो आया है वो घट कर जो है 72 हो जाता है, कई बार 73, कई बार 74, आपका 1-2 नंबर घट जाता है। जो आप पास हुए रहते हैं ना, वो भी आप फेल हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे सिचुएशन जो है देखने को मिलता है। और अभी भी आप लोगों के पास समय है, 1 दिन का समय है आप लोगों के पास, आप जो है दावापत्ती कर सकते हैं। 11 अक्टूबर तक जो है आप दावापत्ती कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं 100% जेन्युइन कह सकता हूं कि आपका नंबर जो है अवश्य बढ़ेगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं जिनका यदि सीजी टेट एग्ज़ाम्स जो है क्वालिफाई हो गए, आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि आप टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे, आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो गया है और आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं मूर्ख समझता हूँ। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अगर वो जिनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई है और वो खाली नोटिफिकेशन के इंतज़ार में बैठे रहेंगे, यार नोटिफिकेशन आ गया तब हम तैयारी करेंगे। अरे मेरे भाई, जब नोटिफिकेशन के इंतज़ार करोगे ना, आपके पास समय नहीं बचेगा। 20 से 25 दिनों का ही समय रहता है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, और 20 से 25 दिनों में क्या आप घंटा उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं आप लोग। और जितना आप में ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यार मैं तो 10वीं में, मेरा 12वीं में, ग्रेजुएशन में, BEd में, सब में, और अभी रिसेंट मैंने सीजी टेट तो 25 दिन में ही क्वालिफाई कर लिया, तो आप चौड़ में होंगे, आप में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग होता है, आप दब जाएंगे। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि यार मेरे को तो मैथ्स, रीजनिंग, GK, कॉन्स्टिट्यूशंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, सभी चीज़ में एक्सपर्ट हो। देखिए एक्सपर्ट हो सही बात है, लेकिन ओवर बस मत रहिए। कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस रहने में बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बस स्ट्रॉन्ग कीजिए। आत्मविश्वास सबका होना चाहिए, हाँ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, इतना होना चाहिए। अब यह नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ में स्टेट टॉप कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा। आपको किसी को बताने की, जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट अगर इस वक्त सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा मैं तभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर जो भर्ती हुई एग्ज़ाम्स होना है वो आपका जो है इस साल नहीं होगा, यह एग्ज़ाम जो है आपका 2023 में होगा। क्योंकि अभी जो स्टूडेंट जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम जो अभी यदि अगर क्वालिफाई नहीं होता, तो आपके पास एक और ऑप्शंस है, वो है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन सकते हैं। क्योंकि CTET अगर आप एक बार अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो एक ही बार आपको टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना है। तो बस किसी बारे में मत सोचिए, बस एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए और डेली पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि नए नए जानकारी, नए नए नॉलेज मिलता है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आपको उसमें बोरिंग नहीं लगना चाहिए। जैसे जब आप कोई भी कार्य करते हैं ना, तो आपको एक समय के बाद लगने लगता है ना, यार मैं तो बहुत ज़्यादा पक गए हूँ, बोर हो गए हूँ, अब मैं मेरे से नहीं होगा। अगर इस तरह से भावना आपके अंदर आएगा ना, तो सच में आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस चीज़ को कर रहे हो ना, उसमें कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि अब मैं
इस चीज़ से उब गए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस कंटिन्यू मेहनत कीजिए और हर दिन मोटिवेशन देखिए। हर दिन कोई भी इंसान जो है मोटिवेट नहीं रह सकता है, एक टाइम के बाद वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस मिलने वाला रहता है, उनका कॉम्पिटिशन एग्जाम बस क्वालिफाई होने वाला ही रहता है कि वो हार मान लेते हैं। इसलिए आपको गिव अप तो ज़िंदगी में करना नहीं है, जब तक मेहनत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश होता है। और एक मौका यदि आपको अपनी ज़िंदगी में मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप क्यों खो रहे हैं? क्योंकि अगले साल आपका 2023 में चुनाव है। इसी वजह से आप लोगों को इतने ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एक के बाद एक नई नई नोटिफिकेशन, लेटेस्ट जानकारी जो है एक के बाद एक जो है देखने को मिल रहा है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो आप लोगों को कोई भी जॉब जो है वैकेंसी सभी देखने को नहीं मिल रहा होता। तो बस आप लोगों को कंटिन्यू जो है मेहनत करना है, फोकस करना है। तो अभी से जो है टीचर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, तो आपको टॉपर नहीं बनना है, बस एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद एक बार यदि आपका जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तो आपकी ज़िंदगी जो है सही से होगा। वरना आप जो है हर दिन परेशान होते रहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं, और तोड़ है तो सिर्फ वो है आपका पढ़ाई से ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिए, ज़िंदगी आपको एक बार मिले तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कीजिए। आपकी ज़िंदगी है तो आप अपने दम में अगर कुछ कर सकते हैं तब खुद के एक प्राउड फील कर सकते हैं। बाकी अगर किसी के सपोर्ट से अगर आपको कुछ मिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये ज़िंदगी आपकी है, आप खुद अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर ये ज़िंदगी आपका बेरंग है, कोई मतलब नहीं है आपका इस दुनिया में आने का। तो टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। मेरा मतलब जो वीडियोस में मैं आप लोगों को बोलता हूँ, डिमोटिवेट करने का मेरा मकसद नहीं होता, आप ही लोगों को मोटिवेट करने का रहता है। तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 12,489 शिक्षकों की भर्ती आपका होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को नई नई वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो जानकारी पता चल सके। कि आप लोगों को मैं नई नई वैकेंसीज, डेली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए एक के बाद एक मैं लेकर आता रहूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को डेली रेगुलर जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए और नई नई भर्ती, नई नई वैकेंसीज आने वाला है। और अभी जो है DF और CF के भी वैकेंसीज आने वाला है। DF और CF के जो है लगभग 3000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाला है, और CRPF के जो है 15 से 25 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम्स होने वाला है। कुछ ही दिनों में इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो CG व्यापम और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम उनके द्वारा जो है किया जा रहा है। तो आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जो है, सुनहरा मौके का जो है आपको फ़ायदा उठाना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश होती है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बातें सुनकर अपना फ़ैसला बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ैसलों से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। सो थैंक यू।